आज के इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और अभी हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है। अब तो हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं संतोष कुमार कुशवाहा जी, तो उन्होंने भी बात कही, अन्य लोगों ने भी बातचीत की, तीनों सभी माननीय मंत्रीगण ने भी सारी बात की, सब लोगों ने अपनी बात की। मैं उनको बधाई देता हूं। अब आप जानते ही हैं कि 16 अप्रैल को तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आए। अब इससे बड़ी और क्या बात है कि आपके पूर्णिया में आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही आप लोग को कह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। वैसे तो अन्य जगहों पर भी गए, यहाँ पर भी आए, ये बड़ी खुशी की बात है। तो आप सबको पता है और आप जानते हैं कि हम लोग तो काम कर रहे हैं। आप पूरे देश के विकास के लिए, सभी जिलों के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और बिहार का जो भी काम है शुरू से तो हम कर ही रहे, आप सब लोगों को मालूम है। अब पहले बिहार का क्या हाल था आप बताइए ना। एक लड़की थी जिसको हम दिलवा दिए थे, अब बोलिए उसको एक बार हम मंत्री भी बनाए हुए। आजकल बार बार कह रहे थे को मंत्री बनाइए, तो हम कहते मंत्री हम नहीं बना पाएंगे, अभी कोई उपाय नहीं। तो भाग करके चली गई। कहाँ चली गई है? आरजेडी। अब आप सोच लीजिए कौन काम हुआ। आरजेडी को जो काम इन लोगों को करने का मौका मिला, अब पति पत्नी को मौका मिला 15 साल के करीब, अपने उनको हटना पड़ा, तो उसके बाद अपनी पत्नी को बनाए। तो यही ना हाल होता था। हम लोग तो सुनने में बंदा दिए थे शुरू में, अब बाद में तो 3 साल के आकर देखा कि गड़बड़ हट गए थे, अलग पार्टी में चले गए थे। अब 15 से तो हम लोग आप सब तो समझ रहे हैं कि हम लोग साथ हैं। 1995 से ही हम लोग साथ रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार में थे, काम किया, सब कुछ किया। और 5 से तो जो सरकार बनी तो वो तो उनके सहयोग से, साथी से न बना है सरकार जी। अब कितनी बड़ी संख्या में सरकार बनी है, तब से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है अब आजकल आ करके इधर उधर जो करते रहते हैं। आप सोच लीजिए कि क्या हाल था 2005 में जब हम आए नवंबर में, और उसके पहले का क्या हाल था। शाम में कोई घर से बाहर निकलते थे, कोई हिम्मत नहीं किसी को घर से बाहर निकलने की। अब उसके बाद 18 साल का नया नया लड़का, उसको नहीं पता होगा। तो जो भी लोग हैं पुराने, उनको बच्चों को बताइए कि पहले की हालत बहुत खराब थी, यहाँ कोई निकल नहीं सकता था। हम भी जब एमपी थे और जब कहीं भी जाते थे, इधर अपने इलाकवा में घूमते थे, रास्ते से जाते थे, तो हमको तो पैदल ही जाना पड़ता था एक जगह से दूसरा जगह। कोई उपाय नहीं था, कहीं कोई रास्ता नहीं। और अब कितना सब जगह हम लोग रास्ता बनवाए, तो आप सब जानते हैं। इसके अलावे कुछ कोई नहीं था। स्वास्थ्य की कोई स्थिति थी, कहीं कोई इलाज होता था, हम लोगों ने सब कुछ का स्वास्थ्य का इलाज कराया। एक एक काम करना शुरू किया। पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं होती थी, कितने कम बच्चे पढ़ पाते थे, तो उसका भी इलाज किया। और उसके बाद उन लोगों के राज्य में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। अब मुस्लिम का वोट लेने के चक्कर में रहता है। हम तो सबको ये हमेशा अलर्ट करेंगे कि क्या हाल था पहले।
कितना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने सब तरह का काम कर दिया और उसके बाद अब कहीं कोई झगड़ा नहीं होता। हर तरह से सारा का सारा काम हम लोग को करवा रहे हैं। आप बताइए पहले क्या हाल था? पूरा का पूरा झगड़ा होता था और अब हम लोगों ने क्या किया, 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कराया हमने। और उस समय जो हो गया था 8,000 से थोड़ा ज्यादा, वो पूरा का पूरा काम हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कुछ और करवा देना चाहिए, उसके लिए भी बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो काहे नहीं होता था पहले बताइए? तो कब्रिस्तान का घेराबंदी कौन कर रहा है? यही सरकार कर रही है ना, जो हम लोग हैं। और जो काम शुरू हुआ था तो कौन था? आखिरकार हम ही लोग एक साथ थे ना जी। तो इसीलिए एक साथ मिल करके ना हम लोग काम किए। अच्छा, बीजेपी के चक्कर में इधर से उधर लोग बोलने लगते हैं, क्या गलत बात बोलते हैं भाई? ये सारा का सारा काम हुआ। तो इसलिए याद रखिए, एक एक काम करवाया गया। और आप जानते हैं कि कब्रिस्तान की जो घेराबंदी हुई है, जिसकी चर्चा हमने की है, उसको तो और करवा रहे हैं, हर तरह से करवा रहे हैं। और एक एक तरह से लोगों के, और जो तलाक शुदा मुस्लिम महिलाएं थी, अब उनके लिए हम लोगों ने क्या किया? उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिसको छोड़ देता है, तो उसके लिए परित्यक्ता सहायता योजना 10,000 रुपया से शुरू किया, अब बढ़ा करके 25,000 रुपया कर दिया। तो ये कौन किया था? समाज के हर तबके के लिए और मुस्लिम समुदाय के लिए भी जरूरी है जानना कि आज कहाँ झगड़ा होता है जी। अब पहले कहाँ था? कहीं बाएं दाएं इधर उधर संख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण शुरू किया गया। दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी में आवासीय विद्यालय निर्माण कराया गया। तो मुस्लिम के लिए भी सारा काम, बाकी सब समुदाय के लिए सारा काम। तो हम तो यही अपील करने आए हैं कि सब लोग मिल करके एकजुट रहिए, इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को कोई बता देता है इन लोगों के बारे में, अरे भाई हम लोग तो साथी थे तभी सब काम हुआ, किसी दूसरे के चलते काम नहीं हुआ। वो हर तरह से मदद करते हैं, इसलिए पूरे तौर पर काम करिए। और पूर्णिया के लिए तो कई तरह का काम हम करा दिए, हर तरह से ITI, महिला ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, पूर्णिया सदर अस्पताल परिसर में भी पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। हर तरह से सब काम एक एक तरह से कर रहे हैं। पूर्णिया में GNM संस्थान और पैरा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। तो कौन कौन सा काम हम सब जगह कर रहे हैं। अब पूरे बिहार में जो सब काम हो रहा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, ये सब काम हो रहा है। और आप सब जानते हैं कि बनबंकी एवं जानकी नगर में भी 2 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण यहाँ कराया गया। और पूर्णिया पूर्वी प्रखंड में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। और पूर्णिया सदर में वक्त की जमीन पर 720 आसन वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति दी गई। तो एक एक तरह का काम देखिए, तो हम बराबर घूमते रहे हैं। अब घूमते रहते हैं, इस बात तो बात दूसरा है कि पिछले बार तो पूरा घूमते रहे। और इस चुनाव के बाद तो हम फिर सीखे गई ना कि कहाँ पर कोई कमी रह गई है, कोई कमी रहेगी उसको पूरा करेंगे, ये मेरा काम। इसलिए हम लोग तो आए हैं कि हर तरह से और सब जगह पथ का निर्माण, पुल का निर्माण, सब तरह का काम हम लोगों ने करवाया है। तो इसीलिए आप सब लोगों से यही आग्रह करेंगे कि हर तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और इस इलाके के भी विकास का काम हर तरह से हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र में तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण, आवासीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण, पथों और पुलों का निर्माण, एक एक तरह से काम हर जगह क्षेत्र में हर जगह किया जा रहा है, यहाँ भी किया जा रहा है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कितना काम हुआ। अगर कोई भी चीज की और जरूरत होगी
हम लोग सबका खबर लेते रहते हैं, वो काम होगा। तो आप जिताइएगा इनको, तो एक एक तरह से सब अब मंत्री है ना, दुगुना हाथी के यहाँ के है जी जिले के, कई लोग सब देख करके कहेंगे ना कि यहाँ पर कोई चीज है, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम तो आ ही न जाएंगे, हम तो बराबर ना आते हैं, आप तो देखने नहीं करते हैं। एक एक जगह घूम घूम करके हम एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। कभी कोई मान लीजिए कि बाढ़ के समय कुछ किया जाता है, नुकसान आ जाता है, तो उसी समय आ करके किस इलाके में कौन सा काम करना है वो सब काम करते हैं। तो सब तरह से काम किया है, हर जगह का काम किया है और पूरे तौर पर हम काम करते रहेंगे। तो हमारा तो कोई और उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है, आगे और तेजी से काम होगा। तो इसीलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि आप वोट दीजिए और यहाँ पर संतोष कुमार कुशवाहा को भी जिताइएगा। आइए सब लोग बिहार में सभी लोग जीतेंगे तो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, 2 बार रहे, तीसरा बार बनेंगे। तो हमारा तो शुरू से है कि 40 बिहार में और देश भर में 400 से ज्यादा जीतेंगे। तो इतना जीतने के बाद बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बिहार देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार में जहाँ कहीं भी चीज की कमी है वो भी पूरा होगा। तो इसीलिए फिर आप सब लोग आगे बढ़िएगा और आप लोगों के लिए तो अभी मंत्री जी ने बता ही दिया है, हम कितना बार आकर के देखते रहे उसको, एयरपोर्ट बनने के लिए हम कितना बार आकर के देखते रहे। तो शुरू से कहे यही रहना चाहिए, उसके बगल में जगह कहीं रुका हुआ था कुछ इधर उधर, तो हमने करा दिया। आप जितना जमीन पर होते हम अलग जमीन कर दिए हैं। हम तो बराबर आप समझिए, हम इतना दिन से देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए तो यहाँ पर लोगों को कितनी सुविधा होगी। यहाँ से कहीं भी लोग जाना चाहेगा तो उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अभी तो लोगों को जाना पड़ता है बाहर नहीं है? हाँ, तो इसीलिए तो जाना पड़ता है। दरभंगा तो अभी जाता है जी, और नहीं तो इधर में जाता है। तो इसीलिए हमने कहा कि दरभंगा का तो करा ही दिए, अब और पूर्णिया का हो जाएगा तो कितना बड़ा विकास होगा। तो सब काम हम लोग करने वाले हैं, सब काम करेंगे। इसलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि भाई संतोष कुशवाहा जी को जिताइए और संतोष कुशवाहा जी को जिताइएगा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप बताइए संतोष कुमार कुशवाहा जी को जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? आप बताइए, जिताइएगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जवाब दे दिए तो हम देखिए अब इनको हम बधाई देते हैं। आप ही के चलते हमने इनको बधाई दे दिया। ये खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें और देश भी आगे बढ़ेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा। आप लोगों ने आश्वस्त किया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आश्वस्त करता हूं कि आप जब हम लोगों की बात मान रहे हैं तो आपको और बढ़ाने का जो भी काम करना होगा उसको हम लगातार करते रहेंगे। यही हम आप सबको कहना चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं और फिर ये विजयी हो और देश बहुत आगे बढ़े, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।